Welcome back, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. So today we are going to start another chapter of our EVS book by Coral Publishers. And the name of our book is Eco Tour Class 2. Now we will start chapter number 14 and the name of our chapter is Let's Communicate. Sending or receiving messages or information or news is known as communication. जब हम किसी को कोई मैसेज भेजते हैं, कोई न्यूज भेजते हैं या हम किसी से कोई मैसेज या न्यूज को प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं. द मीन बाय विच पीपल कम्युनिकेट विद ईच अदर्स आर कॉल्ड द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. वो साधन जिसके द्वारा लोग एक दूसरे तक क्या करते हैं? अपना संदेश पहुंचाते हैं या बात करते हैं, उसे हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं. There are so many means of communication. बहुत सारे साधन हैं जिसके द्वारा हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. Before we start the chapter, first we have to do one activity. Look at the pictures. अब देखिए बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई हैं, उनको ध्यान से देखिए. Do you know these things? All these things give us information. क्या आप इन सब चीजों को पहचानते हैं? ये सब चीजें क्या देती हैं? हमें इंफॉर्मेशन देती हैं. Some of them provide entertainment too. Name them. और कुछ चीजें हमारा मनोरंजन भी करती हैं. अब आपको क्या करना है? इन सब चीजों के नाम लिखने हैं. So this activity part you have to do by yourself. Means of communication have brought the world together. Long ago, pigeons were used to carry messages from one place to another. There were messengers who used to carry messages on foot or on horseback. देखिए, means of communication ने क्या करा है? हमें पूरे दुनिया को एक दूसरे के साथ जोड़ा है. पहले के जमाने में जब लोगों को एक दूसरे तक कोई संदेश पहुंचाना था तो वो कबूतर का प्रयोग करते थे या फिर एक आदमी संदेश लेकर जाता था. वो पैदल भी जाता था और हॉर्स की बैक पर मतलब घोड़े पर बैठकर संदेशा देने जाता था. बट नाउ अ डेज वी हैव मैनी फास्टेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन. लेकिन आजकल तो इतने ज्यादा तरीकों से हम एक दूसरे तक संदेश पहुंचा सकते हैं जो बहुत कम टाइम लेते हैं, एनर्जी सेव करते हैं और पैसे की भी बचत करते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोस्टल कम्युनिकेशन के बारे में. It is the most popular method of means of communication. ये सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड है कम्युनिकेशन का. सबसे पहला है लेटर्स, चिट्ठी. हम चिट्ठी के द्वारा भी एक दूसरे तक अपने संदेश पहुंचाते हैं. Every city and nearly all villages have post office. सभी गांवों में, शहरों में क्या होता है? डाकखाना होता है. We post our letters in a post box. हम पोस्ट बॉक्स में अपने लेटर को पोस्ट करते हैं. People who work in post offices help us send our letters to our friends and relatives. वो लोग जो पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं वो हमारे लेटर्स को पहुंचाते हैं हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स तक. We can also send parcels through the post offices. Some post offices have quick mail services and speed post so that the letter can reach quickly. हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू पार्सल्स भी पहुंचाते हैं और कुछ पोस्ट ऑफिस में क्या होती है? क्विक मेल सर्विस होती है जिससे हमारा पोस्ट स्पीड पोस्ट द्वारा जल्दी से पहुंच जाता है. देखिए ये जो पिक्चर है ये किसकी है? लेटर बॉक्स की है. और ये कौन है? ये पोस्टमैन है, डाकिया. Knowing more, always write the pin code, postal index number with the address. It helps the letters to reach the correct place. Now we will read about telephone. The telephone is a fast means of communication. Telephone सबसे ज़्यादा fast mean of communication है. One can personally talk to the other person living far away. वो लोग जो हमसे दूर रहते हैं हम बहुत जल्दी, बहुत आसानी से उनसे बात कर सकते हैं. किसके द्वारा? टेलीफोन के द्वारा. Cellular mobile enables us to talk even while we are traveling. अगर हमारे पास मोबाइल फोन है, हम कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो भी हम इजीली बात कर सकते हैं अपने रिश्तेदारों से, फ्रेंड्स से. मास कम्युनिकेशन. अब हम मास कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे.
When we send messages to many people at the same time, we use the means of mass communication. जब एक ही समय पर हमें बहुत सारे लोगों तक अपना संदेश पहुंचाना है तो हम मास कम्युनिकेशन का यूज करेंगे. Knowing more, earlier printed messages can be sent through fax machine. This is done with a few seconds. Radio, newspaper, television and computer are some important means of mass communication. न्यूज़पेपर, टेलीविजन, कंप्यूटर्स, ये क्या है? मास कम्युनिकेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं. न्यूज़पेपर इज द चीपेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन. सबसे सस्ता कम्युनिकेशन का मीन है कौन? न्यूज़पेपर, बहुत सस्ता होता है. ऑन टेलीविजन वी कैन हियर एज वेल एज सी ऑल द प्रोग्राम्स और पिक्चर. हम टेलीविजन पर पिक्चर्स और प्रोग्राम को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं. Computer is the latest invention in the field of communication. कंप्यूटर सबसे लेटेस्ट आविष्कार है किसमें? कम्युनिकेशन की दुनिया में. We can send and receive messages from people living in different parts of world through email or electronic mail. वो लोग जो हमसे दूर रहते हैं, दूसरी शहरों में रहते हैं, दूसरी कंट्रीज में रहते हैं, हम कंप्यूटर द्वारा उनका संदेश प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें भेज सकते हैं. क्या भेज सकते हैं? संदेश. किसके द्वारा? ईमेल के द्वारा. और ईमेल किसके द्वारा भेजी जाती है? कंप्यूटर के द्वारा. An email is a letter we can send through the computer instead of a post office. We get information on any topic on internet. किसी भी टॉपिक पर अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम इंटरनेट की सहायता से वो प्राप्त कर सकते हैं. Knowing more, the first email message was sent in 1972. सबसे पहला मैसेज जो ईमेल के थ्रू भेजा गया था वो कब भेजा गया था? 1972 में. Fun to do. Color the different parts of computer. अब आपको क्या करना है? कंप्यूटर की पिक्चर बनी हुई है, इसके डिफरेंट पार्ट्स में बहुत सुंदर से कलर करने हैं. This coloring activity you have to do by yourself. All these means of communication give us information about our friends, family and relatives all over the world. अब देखिए जितने भी हमने means of communication के बारे में पढ़ा, ये क्या करते हैं? हमारे परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों की इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाते हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं. Now time for revision. We use means of communication to give each other news. Letters are the most common means of communication. Telephones and emails are fast means of communication. The radio, television and newspaper help us send messages to many people at the same time. Now we have to do some exercise. Exercise A. टिक राइट द करेक्ट आंसर. सही आंसर पर टिक का निशान लगाना है. नंबर 1, पोस्ट बॉक्स इज यूज टू. पोस्ट बॉक्स का यूज किस लिए किया जाता है? ड्रॉप पेपर, ड्रॉप मनी और ड्रॉप अ लेटर. तो सही आंसर है ड्रॉप अ लेटर. नंबर 2, वी कैन अटेंड क्लासेस एंड कनेक्ट विद अदर बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, स्कूल बस और फैक्स मशीन. तो सही आंसर है internet. Number 3, we can send and receive messages through dash on computer. email, radio और टीवी किसके द्वारा हम कंप्यूटर पर मैसेज भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं? तो सही आंसर है ईमेल. नंबर 4, it is the means of mass communication. रेडियो, कंप्यूटर और बोथ, इनमें से क्या मास कम्युनिकेशन का साधन है? तो सही आंसर है सी, बोथ, दोनों. नाउ एक्सरसाइज बी, फिल इन दी ब्लैंक्स. अब हमें फिल इन दी ब्लैंक्स करनी है. बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं उनकी हेल्प से. नंबर 1, इन ओल्डन टाइम्स डैश वर यूज्ड टू सेंड मैसेजेस. पुराने जमाने में किसका इस्तेमाल किया जाता था मैसेजेस भेजने के लिए? तो सही वर्ड है पिजन्स, कबूतरों का. तो मैंने यहाँ लिखा पिजन्स. नंबर 2, we can watch the news on the. हम किस पर न्यूज देख सकते हैं? तो सही आंसर है टीवी. नंबर 3, the dash delivers our letters. हमारे लेटर्स कौन डिलीवर करता है?
तो सही आंसर है पोस्टमैन। तो मैंने यहाँ लिखा पोस्टमैन। नंबर 4, अ मोबाइल फोन इज ऑल्सो नोन एज डैश फोन। मोबाइल फोन को और भी क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है सेलुलर फोन। नंबर 5, ऑलवेज राइट द डैश कोड विद द एड्रेस। हमेशा एड्रेस के साथ हमें कौन सा कोड लिखना चाहिए? तो सही आंसर है पिन कोड लिखना चाहिए। नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज सी, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। सही के लिए आप टी लिखेंगे, गलत के लिए आप एफ लिखेंगे। नंबर 1, लॉन्ग अगो पिजन्स वर यूज्ड टू कैरी मैसेजेस। पहले जमाने में कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता था मैसेजेस भेजने के लिए। बिल्कुल सही बात है, तो मैं यहाँ पर टी लिखूंगी। वी नीड अ कंप्यूटर टू सेंड एन ईमेल। ईमेल भेजने के लिए हमें कंप्यूटर की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है, तो मैं यहाँ पर भी टी लिखूंगी। रेस्ट ऑफ द पार्ट माय डियर किड्स यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज डी, मैच द फॉलोइंग। अब हमें मैच द फॉलोइंग करनी है। चलिए करते हैं। 2 कॉलम है, एक कॉलम में लिखा है ईमेल, लेटर, न्यूज़पेपर, रेडियो, मोबाइल फोन। तो ईमेल किसके द्वारा भेजी जाती है? कंप्यूटर के द्वारा। लेटर कहाँ भेजते हैं हम? पोस्ट ऑफिस में। न्यूज़पेपर और रेडियो क्या है? वर्ल्ड न्यूज है। मोबाइल फोन लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। My dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.